किसी ने बड़े काम की बात कही है, न जन्म कुछ न मृत्यु कुछ, बस सिर्फ इतनी बात है, किसी की आंख खुल गई, किसी को नींद आ गई। नमस्कार दोस्तों, एक छोटी सी कहानी। ये एक राजा की है जो बहुत ही प्रकृति प्रेमी थे, जो विभिन्न प्रकार के पौधों को लगाने में, पेड़ों को लगाने में बहुत विश्वास रखते थे। तो एक बार उन्होंने अंगूर का एक बाग बनवाया और उसकी रक्षा करने के लिए एक माली को रख दिया। वह माली बहुत ईमानदारी के साथ उन पेड़ों की देखभाल करता था। लेकिन एक बार कुछ समय बीता, वो देख रहा कि एक चिड़िया कोई आती है जो अंगूर के बाग को डिस्टर्ब कर रही है, अंगूर के पौधों को डिस्टर्ब कर रही है, उस बाग को उजाड़ने का प्रयास कर रही है। तो उसने बहुत समय तक कोशिश की कि चिड़िया नहीं आई, किसी तरह उसको रोक दे, लेकिन उससे बात नहीं बनी। तो उसने अपना ये संदेश राजा के पास भेजा कि राजन, मैं देखभाल तो कर रहा हूँ, लेकिन एक चिड़िया आ रही है जिसको मैं पकड़ नहीं पा रहा हूँ। वो पूरे बाग को डिस्टर्ब कर रही है, बाग को बेकार कर दे रही, पौधों को। राजा ने कहा ठीक है, आप ऐसा करिए, मैं आऊँगा और देखूंगा, आप चिंता मत करिए, मैं पकड़ देखूंगा चिड़िया को, मैं रोकने की कोशिश करूंगा, मैं कल आऊँगा। पहुंच गए राजा जी कल। देख रहे चिड़िया आई थी और वास्तव में देखे तो चिड़िया आती तो है और वो जो फल उस पे हो रहे हैं उनको चोंच मार के नष्ट कर देती है। साथ ही पौधों को जहाँ से उनकी जड़ थी, तने थे, उनको भी खोदने की कोशिश कर रही है। अब वो परेशान हो गए तो राजा ने व्यवस्था किया और बुलाया जो चिड़िया को पकड़ते हैं। चिड़िया को पकड़ लिया, जो चिड़िया को पकड़ने वाला आदमी आया और राजा ने उसको अपने हाथ में पकड़ लिया। और उससे चूंकि बहुत पहले की बात है तो पूछने लगे एक तरह से कि क्या है, तुम क्यों ऐसा कर रहे हो, कुछ ऐसे उससे चर्चा किए। तो चिड़िया ने कहा ठीक है राजन, मेरा तो स्वभाव है, मुझे पता नहीं था इस तरह होगा, आपने मुझे पकड़ लिया, आप मुझे मार भी सकते हैं क्योंकि मैंने बहुत सारा नुकसान किया है, लेकिन मरने से पहले मैं आपको कुछ सीख देना चाहती हूँ, क्योंकि आप प्रकृति प्रेमी हैं, आप एक बहुत अच्छे राजा हैं, आप राज्य का अच्छे से देखभाल कर रहे हैं। तो राजा ने कहा ठीक है, तुम बता दो जो बताना हो, लेकिन तुम्हें इसका दंड तो मिलेगा। तो उसने कहा ठीक है। तो चिड़िया ने कहा कि राजन ध्यान रखना, आप अगर अपने दुश्मन को कभी पकड़ते हो तो उसको छोड़ना मत, क्योंकि दुश्मन को अगर आप छोड़ देंगे तो दोबारा आपको नुकसान कर सकता है। आप इस बात का ध्यान रखना, तो आपका साम्राज्य जो है बहुत दिनों तक सुरक्षित रहेगा, शत्रु आपका नुकसान नहीं कर पाएगा। तो राजा ने कहा ठीक है, दूसरी बात बताओ। दूसरी बात उसने कहा कि कभी असंभव बात पर आप विश्वास मत कीजिएगा। अगर कोई आपके दरबार में आता है, कोई भी आदमी आता है और कुछ ऐसी बातें बताए जो संभव नहीं है, तो आप उस पर विश्वास मत कीजिएगा। कहा ठीक है। तो राजा ने कहा तीसरी बात बताओ। तो उसने कहा तीसरी बात, अगर कोई चीज आपसे ऐसी हो जाए जो आपने कर दिया, तो आप उसको लेकर पछताइएगा मत, पश्चाताप मत कीजिएगा, बीती बातों को भुला दीजिएगा, तो आप अपने कामों को अच्छे तरीके से आगे कर पाएंगे और राज्य का विकास भी कर पाएंगे। राजा ने कहा ठीक है, चौथी बात बताओ। तो चौथी बात में चिड़िया ने कहा तो मुझे दबाव है और आप मुझे मारना ही चाहते हैं, लेकिन मेरे पास 2 हीरे रखे हुए हैं, अगर आप उसको मुझे छोड़ दें, मैं वो हीरे ले आऊँ आपको दे दूँ, तो उससे आपको उसको फायदा हो जाएगा, नहीं तो हीरे मेरे साथ चले जाएंगे। तो राजा ने कहा ठीक है, आप ये कर लीजिए, छोड़ देते हैं उसको फिर। और जैसे छोड़े वैसे वो जाकर के पेड़ के ऊपर बैठ गई। पेड़ पर बैठी तो राजा को, अब राजा परेशान हो गए। उसने जब कहा कि अब तुमसे छोड़ दिया, राजा परेशान लगे। तो उस चिड़िया ने कहा कि राजन, अभी हमने आपको सिखाया कि आप कभी भी दुश्मन अगर आपके पकड़ में आ जाए तो उसको छोड़िएगा मत, और आपने मुझे छोड़ दिया, उस बात का ध्यान नहीं दिया। दूसरी बात आपको हमने यह बताया कि कभी असंभव अगर कोई ऐसी बात कोई कह रहा है तो आप उस पर विश्वास मत कीजिएगा। मेरे पास हीरा कहाँ से आएगा, मैं तो चिड़िया हूँ, लेकिन आपने मान लिया कि मेरे पास हीरे होंगे। अब तीसरी, मैं उड़ के चली आई, वो आप परेशान हो रहे हैं, जो बीत गया है उस पर आप चिंता मत कीजिए, मैं उड़ के जा रही हूँ, आपने मुझे छोड़ दिया, उस बात का ध्यान नहीं दिया जो मैंने आपको सिखाया था, और वो चिड़िया उड़ जाती है। छोटी सी कहानी दोस्तों, इसका सार स्पष्ट है कि हमें भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे गुण हैं जिन्हें हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए, सीखना चाहिए, और सीखना ही नहीं चाहिए, उतारना चाहिए। तो यदि आप भी जीवन में कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो जो भी आपको सीख मिल रही है उसको जीवन में अपने उतारिए। एक अच्छी सीख, एक अच्छी आदत आपके पूरे जीवन को बदल देगी। कोशिश कीजिए, अच्छी आदतों को धीरे धीरे अपनाइए। उनको अपनाना कठिन होता है, लेकिन अगर आप उनको अपना लेंगे तो आपकी ज़िंदगी अच्छी बन जाएगी। भगवान ने वो समझ आपको दी है, आपको वो ताकत दी है कि आप अच्छा काम कर सकते हैं, अच्छी आदतों को अपना सकते हैं।
अच्छी सोच के साथ, अपनी मेहनत के साथ भगवान ने जो भी सामर्थ्य आपको दिया है उनके प्रति कृतज्ञता का भाव अपनाइए और अपने जीवन को बेहतर से बेहतरीन बनाइए। याद रखिए, ऊपर वाले न भूलते हैं न भूल करते हैं, वही आपके प्रत्येक कर्म का फल अवश्य देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी ने बड़ी काम की बात कही है, आज तू दौरे मुसीबत से गुजर जाए दोस्त, कल ये मुसीबत ही तेरे ऐश का सामा होगी। नमस्कार दोस्तों, एक छोटी सी कहानी ये पिता पुत्र की है जिनके पास पैसे बहुत ज़्यादा नहीं थे, जो एक बहुत सामान्य परिवार से थे। एक बार उनकी पत्नी मायके अपनी चली गई और घर में पिता पुत्र ही बचे। पिताजी एक दिन खाना तो बनाते थे और दोनों लोग खा लेते थे। तो पिताजी ने एक दिन नाश्ते में हलवा बनाया और 2 कटोरी में उसको लगा दिया। एक कटोरी में 2 बादाम ऊपर लगा दिए और दूसरी में बादाम नहीं लगे, ला के रख दिए और बेटे को बुलाया, आओ बेटा ले लो। बेटा आया और कहे ले लो बेटा, जो लेना है और लेकर के खाओ। तो बेटे ने जिसमें 2 बादाम ऊपर लगे थे वो वाली कटोरी ले ली और खाने लगा। पिताजी आए, पिताजी बैठे थे, पिताजी दूसरी कटोरी ले लिए, खाने लगे। अब क्या, जब खाना शुरू किए तो बेटा देखता है कि पिता की कटोरी में जैसे वो चम्मच से उठाए, एक चम्मच डाले, नीचे 4 बादाम निकले और उसके 2 ही बादाम, वो और थोड़ा सा नीचे तक निकाला लेकिन कोई बादाम नहीं, बस 2 ही मिले। और परेशान हो गया कि अरे तो गड़बड़ हो गया, पिताजी 4 बादाम पा गए, मुझे 2 ही मिला। अब वो सोचने लगा, परेशान हुआ। पिताजी समझ गए उसके मन की बातें, तो उन्होंने कहा कि बेटा, आज जो ये कटोरियाँ हैं आपको एक सीख दे रही जीवन की, कि जरूरी नहीं जो चीज़ ऊपर से दिख रही है वही अंदर भी हो सकता है ऊपर से दिखने वाली चीज़ से ज़्यादा दूसरी वाली में हो जो दिख नहीं रही है, इसलिए चिंता मत करो, 2 ही खा लो। फिर उसके बाद दोनों लोग खा लेते हैं और फिर अगला दिन होता है। तो अगले दिन पिताजी ने फिर यही हलवा वाला प्रयोग किया। उन्होंने फिर हलवा बनाया और 2 कटोरी में लगा दिया। एक में ऊपर 2 बादाम दिख रहे हैं और दूसरी में कोई बादाम नहीं दिख रहा है। अब आए, सज लगा दिए, बच्चे को बुलाए, बेटा आ जाओ और आओ नाश्ता कर लेते हैं। आया और उन्होंने कहा बेटा ले लो जो तुम्हें लेना है। अब बेटे को पता था कल वाला, उसको याद था कि जिसमें 2 बादाम ऊपर लगे थे और दूसरे में जिसमें बादाम नहीं थे उसमें 4 बादाम मिले थे। तो क्या करता, 2 बादाम जिसमें ऊपर लगे थे उसको छोड़ देता है, दूसरी कटोरी उठा लेता है, क्योंकि दूसरी में कल बादाम ज़्यादा मिले थे। अब ले लिया, खाना शुरू कर दिया। अब निकाल रहा खाना तो खा रहा, आधी खा गया, लगभग पूरी कटोरी साफ कर दिया, कोई बादाम नहीं मिला। और जो पिताजी खा रहे थे उसमें 2 बादाम थे। अब फिर वो बेचैन हो गया कि यार तो चूक हो गई, पिताजी वाले में 2 बादाम था और मुझे तो कोई बादाम मिला ही नहीं। दुखी हो गया। फिर पिताजी ने उसको समझाया कि बेटा ये दूसरी सीख है जीवन की, कि जिंदगी प्रतिदिन नई नई चीज़ें सिखाती हैं। जरूरी नहीं कि जो कल आपने अनुभव किया था वही आज भी मिले, इसलिए ज़िंदगी में नई नई चीज़ों को सीखते रहना है। अगर आप आगे जाना चाहते तो उसको सीखते रहना। ये कह करके उसको आज फिर नाश्ता वाला काम ख़त्म कर दिए, दोनों लोग चले गए। फिर तीसरा दिन आया, तीसरे दिन फिर वही चीज़, पिताजी ने वही बनाया, हलवा बनाया और उसी क्रम में दोनों कटोरियों में लगा दिया। एक में ऊपर 2 बादाम लगा दिए और दूसरी वाले में कोई बादाम नहीं दिख रहा था। अब अपने बेटे को बुलाए, बेटा आ जाओ नाश्ता कर लो, ले लो 1 कटोरी ले लो। अब दोनों रखी हैं, बेटा कुछ सोच नहीं पा रहा है। तो उसने कहा कि पिताजी आप इस घर में सबसे बड़े हैं, आप इतनी मेहनत करते हैं, घर के लोगों का पालन पोषण कर रहे हैं, अब ऐसा कीजिए आप पहले अपने लिए चुन लीजिए, जो आप ले लेंगे वो जो बचेगी वो मैं लूँगा। और पिताजी कहते हैं अच्छा ऐसा है? तो वो कहता हाँ ठीक है, आप ले लीजिए अपने लिए, क्योंकि आप कितनी मेहनत करते हैं हम सबके लिए। तो पिताजी वो कटोरी ले लेते हैं जिसमें 2 बादाम ऊपर थे। अब बेटा ठीक है, बेटे ने कहा ठीक है पिताजी ले लिए, ठीक है। दूसरी कटोरी उसको जो बची थी वो ले लेता है और खाना शुरू करता है। लेकिन आश्चर्य की बात, आज उस कटोरी में उसको 5 बादाम मिलते हैं। अंदर जब वो निकालता है और वो मन में खुश हो जाता है, और पिताजी वाले में जो 2 बादाम ऊपर थे वही दोनों ही रह जाते हैं। तो पिताजी उसको आज फिर सीख देते हैं कि बेटा देखो, जब आप दूसरों के लिए सोचते हो, कि दूसरों का हित हो, दूसरों के कल्याण के लिए कुछ सोचते हो, तो आपका उसमें ज़्यादा हित होता है। आज आपने मेरे ऊपर छोड़ दिया और आपने मेरे बारे में सोचा पिताजी पहले ले लें और आपको बादाम ज़्यादा मिल गए। एक सीख जीवन के लिए आपके काम की है। दूसरा, जब आप ऊपर वाले पर विश्वास करते हो तो ऊपर वाले आपके लिए सर्वश्रेष्ठ चुनते हैं।
ऊपर वाले माने आपके माता पिता, आपके गुरुजन, कोई भी हो, वो जो आपके लिए देंगे वो बहुत अच्छा देंगे, जो बहुत सबसे अच्छा होगा वही आपके लिए देंगे। तो जीवन में ये भी ध्यान रखना, कोई भी काम आप करते रहो लेकिन ऊपर वाले पर, अपने बड़े बुजुर्गों पर विश्वास रखना, उन पर यकीन रखना। जो भी चीज़ें वो आपके लिए सिखाए हैं, जो भी आपको देंगे वो अच्छा ही आपको देंगे। तो जीवन की ये 3 सीख आपको मिली है। अगर आप इन तीनों का ध्यान रखोगे तो जीवन में बहुत अच्छा करोगे। और इस प्रकार से बेटे को समझ में आ गया कि हमें क्या करना है। तो बहुत सारी चीज़ें भगवान आपको देते रहते हैं, ऐसे लोगों से मिलाते रहते हैं। वही जो बातें आपको बताता हूँ जो जीवन में बहुत ज़रूरी हैं। भगवान ने जो कुछ आपको दिया है उन सभी चीज़ों के प्रति कृतज्ञता का भाव अपनाइए और अपने जीवन को बेहतर से बेहतरीन बनाइए। याद रखिए, ऊपर वाले न भूलते हैं न भूल करते हैं, वह आपके प्रत्येक कर्म का उचित समय पर फल अवश्य देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।